कानपुर के सिविल लाइंस स्थित मैरी एंड मैरीमैन स्कूल कंपाउंड कब्जाने के प्रयास मामले में पर्दे के पीछे से मास्टरमाइंड झांसी निवासी हरिंद मसीह पर पुलिस ने कसा शिकंजा। जहां झांसी कानपुर से लेकर दक्षिण भारत तक की जा चुकी है उसकी तलाश, जिस पर अब इनामी राशि बढ़ाकर कर दी गई है 1 लाख रुपए। इसके साथ ही अब हरिंद मसीह को खोजने में सक्रिय हो गई है एसटीएफ समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां। उस पर झांसी में भी 1 दर्जन से ज्यादा जमीनों की धोखाधड़ी के केस दर्ज। ललितपुर में शनिवार को चिटफंड कंपनी एलयूसीसी के 50 से अधिक एजेंटों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, जहां उन्होंने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की उठाई मांग। साथ ही बताया कि वे निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की कर रही है मांग। एजेंटों ने बताया कि 24 अक्टूबर को तालबहर के ग्राम पारा निवासी एजेंट कैलाश नारायण के साथ कुछ निवेशकों ने रास्ते में रोककर की मारपीट है, जिससे उनकी हालत हो गई है गंभीर। इस घटना के बाद सभी एजेंटों को महसूस हो रहा है जान का खतरा। जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बरौदा कला में 7 अक्टूबर को भैंस के दूध से बनी तेली खाने से 70 से अधिक ग्रामीण फूड पॉइजनिंग का हो गए थे शिकार, जिसमें इलाज के दौरान 9 वर्षीय बालक समेत 4 ग्रामीणों की हो गई थी मौत। लेकिन शुक्रवार को एक अन्य महिला ने भी इलाज के दौरान तोड़ दिया दम, जिससे अब मृतकों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 5। वहीं स्थित तेली खाने के बाद बीमार हुए लोग दहशत में आ रहे नजर। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। महुआ के महबूबगंज थाना क्षेत्र में झोला चाप डॉक्टर के इलाज के दौरान एक महिला मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से परिवार में मच गया कोहराम, जहां परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज और इंजेक्शन लगाए जाने से महिला की हुई है मौत, जिस पर आक्रोशित परिजनों ने थाने के बाहर हाईवे पर लगा दिया जाम और डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए परिजनों को कराया शांत, तब जाकर घंटों बाद खुल सका जाम। झांसी में शनिवार को नगर निगम सदन की बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्षदों ने कर दिया हंगामा। पार्षदों का कहना है कि जो लाइट ग्राहकों को दुकान से मिल रही है 3000 रुपये में, उसको नगर निगम से ने लगवा है 10,000 रुपये में, जिस पर उन्होंने इसमें जमकर भ्रष्टाचार होने का लगाया आरोप, जिसके जवाब में जेई ने कहा कि ये है सरकार की रेट, इसमें हम नहीं कर सकते हैं कुछ। सरकार की बात आते ही पार्षदों ने खड़े होकर कर दिया हंगामा कि सरकार को न किया जाए बदनाम। वहीं इस पर सदर विधायक पंडित रवि शर्मा भी हो गए नाराज, जिन्होंने कहा कि पार्षदों का जवाब देने न आए ऐसे छोटे अफसर। विधायक ने नगर निगम में अटैच जेई को तत्काल प्रभाव से हटाकर मूल विभाग भेजे जाने की उठाई मांग। दमोह के मड़ियादो थाना क्षेत्र अंतर्गत सातपुरा गांव के पास देखने को मिला सड़क हादसा, जहां बीती रात करीब 8 बजे अनियंत्रित होकर पलट गई 37 लोगों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली, जिससे उसमें सवार 33 लोग हो गए घायल, जिनमें से 8 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल में कर दिया गया रेफर। 13वीं में शामिल होने मड़ियादो से मदनपुर जा रहे थे सभी लोग, तभी रास्ते में हो गया यह हादसा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच की शुरू। आज फिर देखने को मिली रेल दुर्घटना, जहां कटनी बीना रेलखंड के तीसरे ट्रैक पर कम्पलिंग टूटने से 2 हिस्सों में बट गई मालगाड़ी। कोयला लोड कर सिंगरौली से झांसी जा रही थी 40 बैगन की मालगाड़ी, तभी हो गया यह हादसा। कम्पलिंग टूटने के बाद तीसरी रेलवे लाइन पर रेल ट्रैफिक हो गया है बंद। हालांकि इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों पर इसका नहीं पड़ा है कोई असर। झांसी में हाथ पैर बांधकर युवक का जबरन सिर मुड़वाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने देर रात कर लिया गिरफ्तार, जिसमें से एक आरोपी बताया जा रहा है नाबालिग। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्व में टाकुरी गांव में ही रहता था पीड़ित बाबा कबूतरा, जिसका अपनी ही जाति के लोगों से चल रहा था विवाद। उसी विवाद के चलते इस घटना को दे दिया अंजाम। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। ललितपुर शहर के काशीराम आवास कॉलोनी में दिवाली से पहले विद्युत विभाग ने काट दी बिजली, जिससे 3 दिनों से अंधेरे में जीने को मजबूर हैं कॉलोनी के 50 से अधिक लोग, जिन्होंने शनिवार को कचहरी चौराहे पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी व सीओ सिटी, जिन्होंने उनके घरों की बिजली सप्लाई जोड़े जाने का दिया आश्वासन, तब जाकर उनका प्रदर्शन हो सका खत्म। टीकमगढ़ की नगर परिषद लिधौरा में बीती रात भाजपा नेता मोनेंद्र सिंह सेंगर बैठे हुए थे अपने घर के बाहर, तभी दूसरे वार्ड का एक युवक अपने साथियों के साथ पहुंचा वहां और जान से मारने की नियत से उन पर कर दी फायरिंग, जिस पर भाजपा नेता ने घर के अंदर छिपकर बचाई अपनी जान और तुरंत पुलिस को दी सूचना। घटना के अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से हो गए फरार।
भाजपा नेता की माने तो उसका एक कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल ठाकुर से चल रही थी चुनावी रंजिश, उसी के चलते इस वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने भाजपा नेता की तहरीर पर राहुल ठाकुर, शैलेंद्र यादव और 6 अज्ञात समेत 8 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। महुआ में सोने चांदी के जेवर सहित सराफा व्यापारियों के लापता होने से मच गया हड़कंप, जहां शुक्रवार सुबह बाइक से सोने चांदी के जेवर बनवाने के लिए हमीरपुर के राट गए हुए थे महबूबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़िया गांव निवासी व्यापारी ब्रह्म स्वरूप सोनी, और आते वक्त उनका मोबाइल बताने लगा स्विच ऑफ। इसके बाद उनका नहीं चल सका कोई पता। सड़क किनारे खड़ी मिली है उनकी बाइक, जिसके ऊपर पड़ा हुआ है मिर्च पाउडर। परिजनों ने लूट और अपहरण की जताई आशंका। मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झांसी में चोरों का देखने को मिल रहा है आतंक, जहां बीती रात शातिक चोरों ने चिरगांव थाना क्षेत्र के मेन बाजार में स्थित राधे राधे मोबाइल शॉप को बनाया निशाना। दीवार तोड़कर चोर दुकान के अंदर हुए दाखिल और दुकान में रखे लाखों की कीमत के मोबाइल फोन लेकर हो गए रफू चक्कर। सुबह जब दुकान पर पहुंचा मालिक, तब सामान बिखरा पड़ा था। मोबाइल गायब देख उसके उड़ गए होश। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। दमोह में महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं की 2 छात्राएं हो गईं लापता, जहां शुक्रवार सुबह दोनों छात्राओं को स्कूल के मुख्य गेट तक छोड़कर गए थे उनके परिजन, लेकिन वह नहीं पहुंची क्लास और ना ही उनका चल सका कोई पता। इसके बाद रात करीब 10 बजे कोतवाली पहुंचे दोनों छात्राओं के परिजन, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए उनकी तलाश कर दिए शुरू। जालौन के एक थाना परिसर में शनिवार को थाना दिवस का किया गया आयोजन, जिसकी झांसी मंडल के कमिश्नर विमल दुबे ने की अध्यक्षता। इस दौरान डीआईजी कलानिधि नैथानी भी रहे मौजूद। कार्यक्रम के दौरान 8 फरियादियों ने अपनी शिकायतें कराई हैं दर्ज, जिनमें से 2 का मौके पर ही कर दिया गया निस्तारण। साथ ही अन्य शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को किया गया निर्देशित। इस दौरान कमिश्नर ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए निर्देश कि फरियादियों की समस्याओं का त्वरित किया जाए समाधान, जिससे उन्हें बार-बार न आना पड़े थाने। इसके बाद कमिश्नर और डीआईजी ने 8 कस्बे के सराफा बाजार का किया दौरा और व्यापारियों से सुरक्षा इंतजामों की ली जानकारी। साथ ही धनतेरस व दीपावली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के दिए गए निर्देश। महुआ में मूंगफली खाने के लिए खेत पर जा रहे थे सुभाष नगर निवासी 2 दोस्त, तभी चांदो गांव के पास तेज रफ्तार थार ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में 50 वर्षीय छुट्टन की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उनका दोस्त रफीक गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। इस घटना से परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी थार चालक पर कार्रवाई की शुरू। ललितपुर में 10 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को कर लिया गया गिरफ्तार, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर भेज दिया गया जेल। वारदात को अंजाम देने के बाद 6 दिनों तक जंगल व नदी किनारे झाड़ियों में छिपा रहा आरोपी। जब उसे लगी ज्यादा भूख, तब खाने की व्यवस्था के लिए वह निकल कर आया जंगल से बाहर। तभी पुलिस व ग्रामीणों ने धर दबोचा आरोपी। जालौन के नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जिले में पहली और प्रदेश में सुनाई गई दूसरी सजा, जहां करीब 4 महीने पहले कोठौन थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोपी ललन सिंह को पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर अहमद ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सुनाई सजा। साथ ही 5 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना, जिसमें से मासूम पीड़िता को दिए जाएंगे 3 लाख रुपए। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम।
तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।